राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर की प्रसिद्ध धार्मिक स्थली श्री अंजनीलाल धाम पर चैत्र नवरात्र पर्व के शुभ अवसर पर 3 दिवसीय मानस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आध्यात्मिकता व्याख्यान के दौरान विद्वान आचार्य गुणों ने अपने वक्ता में कहा कि मेरा और तेरा का भेद समाप्त होना चाहिए और यह कब समाप्त होगा, जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, और ये दिव्य दृष्टि ऋषियों की परंपरा से प्राप्त होगी, राम के चरित्र से प्राप्त होगी। राम के चरित्र का गुणगान करना होगा, उसे पढ़ना होगा। भगवान शिवजी ने जीवन को बदल देने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दिव्य कथा सुनाई थी। राम कथा एक ही है, जितनी बार पढ़ते हैं एक नई दृष्टि प्राप्त होती है। राम के र में अग्नि तत्व, आ में सूर्य तत्व और म में चंद्रमा तत्व है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों का नाश कर देता है। प्रतिदिन अलग अलग विषय पर व्याख्यान दिए जा रहे, जिसे सैकड़ों श्रद्धालु रसास्वादन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे। और तेरे का भेद देना ये समाप्त तो होना चाहिए। और ये कब समाप्त होता है? जब हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हमको कहां से प्राप्त होती है? ऋषियों की परंपरा से प्राप्त होती है, राम के चरित्र से प्राप्त होती है। इसलिए राम के चरित्र को जब हम गुणगान गाते हैं, राम के चरित्र को पढ़ते हैं, इस राम कथा को पढ़ते हैं, तो राम कथा तो एक ही है, लेकिन जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार एक नई दृष्टि हमको प्राप्त होती है, और उस नई दृष्टि से हमारे जीवन में उसको धारण करते हैं और हमारा जीवन बदलता चला जाता है। ऐसे जीवन को बदलने वाली कथा ये राम की कथा है, जो भगवान शिव ने हमको सुनाई है। ऐसी इस दिव्य कथा को यहाँ पर छोटी छोटी चीजों राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में आज से कक्षा 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। इसके लिए ब्यावरा शहर में शासकीय और अशासकीय विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां पर केंद्राध्यक्ष सहित शासकीय शिक्षकों को पर्यवेक्षक के रूप में लगाया गया। शासकीय कन्या स्कूल में कक्षा 5वीं की छात्रा का कक्ष बदल देने से बालिका के पिता ने जमकर नाराजगी व्यक्त हुए विरोध प्रकट किया। हालांकि स्टाफ द्वारा समझाने के बाद वे शांत भी हो गए। आपको बता दें कि बालिका प्रियंका चंद्रवंशी कन्याशाला स्कूल में उसके पिता देवराज चंद्रवंशी के साथ पहुंची। पिता देवराज चंद्रवंशी ने अपनी बालिका के रोल नंबर के अनुसार उसे परीक्षा हॉल में बैठाकर चले गए। परीक्षा समाप्त होने के बाद जब वो बालिका को लेने पहुंचे तो बालिका दूसरे कक्ष में परीक्षा दे रही थी। उसी बात को लेकर देवराज नाराज हो गए। केंद्राध्यक्ष श्री दांगी ने बताया कि नियमित शिक्षकों की ड्यूटी के कारण कक्ष बदला गया था, मगर परीक्षा निर्धारित समय पर विधिवत तरीके से करवाई गई। किसी भी छात्र छात्राओं को कोई परेशानी नहीं हुई। बस यही है कि मैं सुबह 8:45 मेरी गुड़िया को जिस रूम में रोल नंबर बैठा के गया, इन्हें जो पर्ची लगाई थी रोल नंबर की, उस रोल नंबर पर्ची पे मेरी बेटियां नहीं बैठी, उसमें उस रूम में नहीं बैठी, रूम चेंज कर दिया मेरी गुड़िया का इन्हें। एक ही बच्ची का किया या सभी? कम से कम 100 बच्चे का किया इन्हें आज, इधर से इधर। आपने यहाँ लेकिन किसी पेरेंट्स ने ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मेरे को ऑब्जेक्शन है इस चीज़ से कि ये लोग गलत कर रहे हैं, मैनेजमेंट गलत है इन लोगों का। लग रहा है कि यदि मान लो मैनेजमेंट का पहले था तो पहले व्यवस्था करनी थी कि बच्चा जिस रूम से एग्जाम देने जाएगा उसी रूम से बाहर आएगा, दूसरे रूम से कैसे आया। इसके बाद में यदि मान लो 11:30 बजे मान लो किसी पेरेंट्स से नहीं आए, लेट हो गए किसी कारण से, तो उसका बच्चा कहाँ जाएगा? कौन जवाबदार है इस चीज़ को? उसमें नोटिस बोर्ड पर देखा, वहाँ जाने के बाद में क्लासरूम में भी 3-4 बार में मिला के आया कौन सा रोल नंबर बैठना है इसको, और वो पर्ची फाड़ दी इन्हें। पहले वाली पर्ची फाड़ दी, दूसरी चिपका दी उसकी जगह स्टाफ, स्कूल स्टाफ से। तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता इस बारे में क्या है, अब आपके हिसाब से देख लो जो करना है। अगली परीक्षा में फिर आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि निरीक्षण या तो सही हो, इस तरीके से हरकत नहीं होगी इसके। हमने सीटिंग व्यवस्था जुटा ली थी, लेकिन जैसे ही हमारे वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश मिले हैं उस हिसाब से गेस्ट टीचर को सिंगल नहीं लगाना था, एक नियमित शिक्षक को साथ में रखना था। इसलिए फिर हमने व्यवस्था में एक 8वीं एक 5वीं के रूम में संख्या बढ़ा करके और एक नियमित शिक्षक और एक गेस्ट टीचर को लगाया। इसलिए कहीं के रूम चेंज हुए हैं, लेकिन वो समय से पूर्व कर दिए गए थे। निर्धारित समय में हमने परीक्षा कर ली है, कारण हमने 8:30 बजे कर दिया था, और जब बच्चे को बिठाना था सभी को वहाँ बिठाया हमारे पर्यवेक्षकों ने। निर्धारित समय में परीक्षा दिलवाई और निर्धारित रोल नंबर में बिठाया उनको, निर्धारित टाइम पे उनको छोड़ करके कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल विधिवत तरीके से एग्जाम हुआ है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रदेश में शिविर लगाकर आज से फॉर्म भरे जा रहे हैं। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती सुषमा धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि आज नगर पालिका कार्यालय, शासकीय स्कूल, बुनियादी स्कूल गुलाब शाहजी की बावड़ी सहित शहर के वार्ड क्रमांक 1 से 6 तक चिन्हित किए गए स्थानों पर कैंप लगाकर लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिस बहना ने अभी तक केवाईसी नहीं करवाए, उनकी समग्र केवाईसी भी कैंप में तुरंत कर फॉर्म भरे जा रहे और लाडली बहनाओं को कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुविधानुसार नजदीकी कैंप में जाकर लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकती हैं।
आज से फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं और 6 वार्डों को हमने इस पर लिया है। नगर पालिका कार्यालय इसमें शामिल है, नगर पालिका कार्यालय में है, बड़े स्कूल में है, बुनियादी स्कूल में है, गुलाब शाही की बागड़ी में है। इस तरीके 6 स्पॉट ऐसे चयनित किए हैं जो सार्वजनिक स्थान पे है, जहाँ से हमारे एक ही केंद्र पे 2-3 वार्ड कवर होते हैं। 18 वार्डों में ही ये जो ऑनलाइन फॉर्म जमा होने हैं 18 वार्डों में ही होने हैं। मोहल्ले वाइज हम लोग उनको चेंज कर देंगे जिससे कि मैक्सिमम लोग उसमें कवर हो जाए, कोई भी छूट ना पाए। कहीं पे भी जिसको जहाँ भी आसानी लगती है वो वहाँ पे जाके फॉर्म फिल करवा सकता है। ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि वो 1 वार्ड का व्यक्ति है, 1 नंबर का है और 2 में ना जाए, कहीं से भी भरवा सकते हैं। महत्वपूर्ण है वो समग्र ID eKYC कराना, मतलब जब फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें जो आवश्यक डॉक्यूमेंट रहेगा वो समग्र ID का आपका eKYC होना जरूरी है। जिन महिलाओं का eKYC नहीं है उनका हमारी टीम वहीं पे कैंप में eKYC कर देगी। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में जो भी इसमें पात्रता में आ रही हैं वो अपना पहले eKYC कराएं।